हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। सो आज के इस वीडियो में मैं काफ़ी कुछ शेयर करने वाला हूँ जो आप जैसे जॉब सर्च कर रहे होगे या जिसको कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा होगा जॉब सर्च करने में, या फिर आप अगर कॉलेज स्टूडेंट हो, आप जॉब को फाइंड करना चाहते हो, जल्दी अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड मैं काफ़ी कुछ चीज़ें शेयर करने वाला हूँ। हो सकता है आप कोई गलती कर रहे हो जिसको इस वीडियो को देखने के बाद आप वो गलती करना बंद कर दोगे, और काफ़ी कुछ चीज़ें बताऊँगा, काफ़ी सारी टिप्स बताऊँगा, और लिंक्डइन वगैरह से रिलेटेड हम बातें करेंगे, कुछ कोर्सेज़ से रिलेटेड बातें करेंगे, हम कुछ प्लेसमेंट के जो प्रोग्राम्स होते हैं, उनके बारे में बातें करेंगे। हम तुम्हारे रिज़्यूम ऑप्टिमाइज़ करने के बारे में थोड़ा बहुत बातें करेंगे। तुम्हारे लिंक्डइन प्रोफ़ाइल के बारे में बात करेंगे, और कुछ और 2-3 चीज़ें बातें करेंगे। कैसे अलग-अलग तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, कैसे अलग-अलग तरीके से इफ़ेक्टिव वे में अप्लाई कर सकते हो, ना कि अप्लाई कर सकते हो, और कहाँ से आपको कुछ बेनिफिट्स मिल सकते हैं। प्लस मार्केट की थोड़ा बहुत रियलिटी भी बताऊँगा, जो कि जानकर आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है, और उस रीज़न के बियॉन्ड अगर तुम कुछ करना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ तुमसे। बस आपसे आशा इतनी है कि वीडियो को लाइक कर देना, एक छोटा-सा कमेंट ज़रूर करना, वीडियो के बारे में बता सकते हो कैसा लगा वीडियो, और नए हो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी शुरू करते हैं वीडियो, ठीक है? तुम किसी भी फ़ील्ड में अगर तुम अपना करियर बनाना चाहते हो, मेबी तुम डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हो, तो पावर बीआई एक्सपर्ट बनना चाहते हो, डेटा साइंटिस्ट बनना चाहते हो, मशीन लर्निंग की फ़ील्ड में आगे जाना चाहते हो, तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड्रॉयड डेवलपर, एप्लीकेशन डेवलपर वगैरह बनना चाहते हो। सबसे पहले तुम्हें अपने स्किल पर काम करना है, और स्किल का मतलब ये नहीं है कि तुम एकदम सब कुछ तुम्हें ए टू ज़ेड सीखना है, मास्टरी कर लेना है, नहीं। तुम्हें देखो, अगर तुम जैसे अगर मैं बात करूँ, तुम एक एंड्रॉयड डेवलपर की, या फिर अगर मैं बात करूँ वेब डेवलपर की, ठीक है? तो वेब डेवलपर के लिए क्या-क्या चीज़ें हमें आनी चाहिए? सबसे पहले हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, कौन-सी? जावास्क्रिप्ट में अगर आप करना चाहते हो, जावास्क्रिप्ट आनी चाहिए। एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह आनी चाहिए। बूटस्ट्रैप का नॉलेज होना चाहिए, कैसे क्या काम करती हैं। फिर आप रिएक्ट, नेक्स्ट.जेएस, या फिर आप पूरा मतलब मर्ज टैग भी सीख सकते हो, ठीक है? रिएक्ट हो गया तुम्हारा, नोड.जेएस हो गया, मोंगोडीबी हो गया, तुम्हारा एक्सप्रेस.जेएस वगैरह हो गया। तो इन चीज़ों को, इन फ्रेमवर्क, इन लाइब्रेरीज़ को सीख सकते हो, पर कितना सीखना है? मतलब हमारे अंदर ये डाउट होता है ना कि भाई हम कितना चीज़ें सीखें? कब हमें मालूम हो कि हाँ, हम परफेक्ट हैं, हम स्किलफुल हैं इस चीज़ के लिए? तो तुम्हें उतना सीखना है कि जितने में, जैसे तुम कोई एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो, जैसे तुम्हें कोई टू डू एप्लीकेशन बनाना है, ठीक है? तो टू डू एप्लीकेशन को में बनाने के लिए तुमने यूआई यूज़ किया, कंपोनेंट्स वगैरह यूज़ किए, ठीक है? देन उसकी बैकएंड में तुम मतलब CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, राइट? तो तुम्हें CRUD ऑपरेशन आना चाहिए, तुम्हें यूआई डिज़ाइन करना आना चाहिए, तुम्हें कंपोनेंट वगैरह का नॉलेज होना चाहिए, तुम्हें फ्लेक्स बॉक्स, ग्रिड बॉक्स वगैरह का अच्छे से पता होना चाहिए, कैसे कहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है? एचटीएमएल, सीएसएस के फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए। बहुत ही एडवांस चीज़ें हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो एडवांस चीज़ें देखो, जब हम करते हैं, कब करते हैं? जब हमें उसकी नीड होती है। आप पहले से ही अगर सीख के बैठ जाओगे, तो दिमाग में हर चीज़ स्टोर थोड़ी रहती है, कभी ना कभी भूल जाओगे, ठीक है? तो इतना कुछ डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ़ कुछ-कुछ चीज़ें सीखना है। जैसे आप कोई जैसे ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तुम। ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बनाने में जो-जो चीज़ें लगती हैं, जो-जो चीज़ें कंपोनेंट्स बनाने में लगती हैं, अगर टेलविन सीएसएस को कैसे यूज़ करना है, क्या होती हैं क्लासेस, क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ वहाँ पर यूज़ करना है, अगर मुझे जैसे नैव बार डिज़ाइन करना है, तो नैव बार में क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको सीखना है, जो कि आप एग्ज़ैक्टली वेबसाइट या वेब एप्लीकेशन में देख रहे हो। राइट? तो उनको सीख लो, ठीक है? उनको सीख लो। बैकएंड में आपको जावा की जो, अगर जावा में करते हो या फिर जावास्क्रिप्ट में करते हो। लेट्स सपोज़ आप जावास्क्रिप्ट में करते हो, तो जावास्क्रिप्ट के बेसिक फंडामेंटल्स क्लियर करना। जो चीज़ें तुम बेसिक यूज़ करने वाले हो अपने एप्लीकेशन में, उन चीज़ों का तुम्हें पता होना चाहिए। बाकी एडवांस में तो बहुत सारी चीज़ें, मतलब जावास्क्रिप्ट तो बहुत ही वास्ट है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो एकदम मास्टर है, एक्सपर्ट है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि जावास्क्रिप्ट बहुत ही वास्ट है। वैसे ही सीएसएस होती है, सीएसएस बहुत ही वास्ट है। सीएसएस आप कितना भी सीख लो, 2 साल, 3 साल, 4 साल सीख लो, पर फिर भी कुछ ना कुछ नया-नया ऐड होता रहता है उसपे, और एकदम बेहतर तरीके से आप फिर भी नहीं सीख पाओगे। तो तुम्हें उतना सीखना है जितने में तुम एक एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट बना सकते हो, राइट? इतना सीखने के बाद तुम्हें क्या करना है, तुम्हें डीएसए वगैरह की जो कॉन्सेप्ट है ना, डेटा स्ट्रक्चर्स, एरेज़, स्ट्रिंग क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे फंडामेंटल्स हैं, उन चीज़ों के बारे में तुम्हें आना चाहिए। मतलब आप स्ट्राइवर शीट, जो स्ट्राइवर की शीट है ना, कुछ 200 क्वेश्चंस अराउंड हैं उसपे। आप उन क्वेश्चंस को अगर अच्छे से कर लेते हो, और वो क्वेश्चंस को आप समझते हो कि कैसे चीज़ें, प्रॉब्लम कैसे काम कर रही हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि यार आप डीएसए वाइज़ प्रिपेयर्ड हो, आपको फिर और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब वो मोर देन इनफ है। 200 क्वेश्चंस है, 150 या 180 के अराउंड है। पर उसमें से जैसे डीपी, ग्राफ वगैरह तुम हटा सकते हो, अगर तुम्हें बहुत ही एडवांस कंपनीज़ को टारगेट कर रहे हो, जैसे तुम यू नो
माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या फिर गूगल जैसी कंपनी को टारगेट कर रहे हो तो तुम्हें ग्राफ और डीपी वगैरह अच्छे से आना चाहिए। तो उसको भी कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर छोटी-मोटी कंपनी को टारगेट कर रहे हो स्टार्टिंग में और तुम्हें लगता है तुम उतना कोडिंग में स्ट्रॉन्ग नहीं हो, तुम्हें थोड़ा बहुत चीज़ें समझ में आती है कोडिंग में, तो तुम एरे कर सकते हो, स्ट्रिंग कर सकते हो, लिंक लिस्ट कर सकते हो, स्टैक, क्यू कर सकते हो, ट्री को थोड़ा बहुत कर लेना, ठीक है? इतना अगर कर लिया अच्छे से और ईज़ी और मीडियम वाले क्वेश्चन अगर तुमने अच्छे से कर लिए, तो नॉर्मल जो छोटी-मोटी कंपनीज़ होती हैं, इसी के अराउंड वो पूछती हैं डीएसएनर। इतनी चीज़ें तुम्हें प्रिपेयर है। तुमने फिर उसके बाद करना है तुम्हें अपना एक एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बनाना है। एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम आप ओवरलीफ का यूज़ करके बना सकते हो। इससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बना चुका हूँ, उसको देखकर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे ओवरलीफ में रिज़्यूम बनाते हैं, ठीक है? उसको पूरा प्रॉपर देखना, एक-एक चीज़ें बता रखी है मैंने। एटीएस फ्रेंडली रिज़्यूम बन गया, ठीक है? उस पर जितने भी जो भी प्रोजेक्ट बनाए हैं तुमने उसको अपने गिट में अपलोड करना, गिट में सारी चीज़ें होनी चाहिए तुम्हारी। मतलब तुम कॉलेज टाइम पर तुम जो चीज़ें सीख रहे हो, जो-जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसको गिट हब में अपलोड करना है, रिपॉज़िटरीज़ मेंटेन करनी है और गिट की प्रोफ़ाइल को प्रॉपर ऑप्टिमाइज़ करके रखना है। अब कैसे गिट की प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उस चीज़ को तुम यूट्यूब पर सीख सकते हो, वीडियो नॉर्मली सर्च करके, ठीक है? और फिर उसके बाद तुम्हें साथ ही साथ तुम्हें अपने लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को सही तरीके से मेंटेन करके रखना है। लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को कैसे मेंटेन करते हैं उससे रिलेटेड भी यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएँगे। तो उसको देखकर तुम लिंक्डइन की प्रोफ़ाइल को सही तरीके से मेंटेन करो, उसपे कुछ कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, जो कि आपकी प्रोफ़ाइल को रैंक करने में हेल्प करते हैं, राइट? तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है? अब ये चीज़ें हो गईं, अब बारी आती है जॉब सर्च करने की। तो कुछ चीज़ें मैं बताता हूँ, आपको जो प्रिकॉशंस रखने हैं, वो चीज़ें ये हैं कि जब आप लिंक्डइन पर जाते हो जॉब सेक्शन पर, तो हम आते हैं लिंक्डइन पर, ठीक है? ये हम आ गए लिंक्डइन पर। आप जब इस पर जॉब्स पर जाते हो ना, तो तुम क्या देखते हो कि तुम्हारे पास काफ़ी सारी जॉब हैं, राइट? काफ़ी सारी जॉब है, ठीक है? अब तुम जो चीज़ें भूल जाते हो वो क्या है? तुम गलती क्या करते हो यहाँ पर? तुमने देखा कि भाई ये जूनियर बैकएंड डेवलपर इंजीनियर है और इस बस डायरेक्टली ईज़ी अप्लाई पर क्लिक किया और अप्लाई हो गया। ऐसा नहीं होता, ईज़ी अप्लाई पर क्लिक करोगे तो तुमने जो रिज़्यूम ऐड किया है ना अपने यहाँ पर लिंक्डइन प्रोफाइल पर, वो रिज़्यूम उनको सेंड हो जाता है, पर वहाँ से रिप्लाई आपको कभी नहीं आने वाला है। मतलब वो कभी देखते ही नहीं है कि आपने रिज़्यूम भेजा। रिजेक्शन का मेल ज़रूर आता है क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है? तो रिजेक्शन का मेल आएगा। तो आपको करना क्या है? लिंक्डइन पर आँखें बंद करके डायरेक्ट अप्लाई करने से कुछ नहीं होने वाला है। ये चीज़ें होती थी आज से 8-10 साल पहले तक, पर जब से मार्केट में कॉम्पिटिशन आया है, डेवलपर्स, इंजीनियर्स बहुत सारे हो गए हैं, तब से ये चीज़ें काम नहीं करती क्योंकि कोई भी जो रिक्रूटर होता है, मैनेजर होता है, हायरिंग मैनेजर होते हैं, तो वो डायरेक्टली आपको जॉब यहाँ पर पोस्ट नहीं करते हैं। ये मतलब कंपनी के तरीके से ये फेक जॉब्स होती हैं, मोस्टली फेक जॉब्स होती हैं। और ये इसलिए की जाती है ताकि आपका रिज़्यूम वगैरह कलेक्ट किया जा सके और फिर उस डेटा को कैट ऐड करके डेटा को लेकर ये लोग कंपनियाँ सेल करती हैं। आपके डेटा से भी पैसे कमाती हैं, तो ये अलग तरीका है। अब उसके बारे में डीप में क्या बताऊँ, पर काफ़ी चीज़ें फ्रॉड होती हैं, मैं क्या बताऊँ यार, ठीक है? तो ऐसे नहीं होगा, तो तुम्हें कैसे होगा वो चीज़ जानो। जैसे तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जानना चाहते हो, तो तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर यहाँ पर सर्च करो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अब तुम किस टाइप की जॉब चाहते हो ना, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब या फिर यहाँ पर लिख दो हायरिंग वगैरह, ठीक है? हायरिंग लिखो, जॉब लिखो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब करना क्या है तुम्हें? सबसे पहले यहाँ पे फ़िल्टर्स दे रखे हैं तुम्हारे पास, जॉब्स के, डेट पोस्टेड, एक्सपीरियंस लेवल, कंपनी, रिमोट, ईज़ी अप्लाई, ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। तुम्हें यहाँ पर फ़िल्टर्स यूज़ करने हैं भई, फ़िल्टर्स में क्या करना है, कोशिश करना जो जितनी जल्दी जॉब जो अभी पोस्ट की गई हो, उस पर अप्लाई करोगे तो चांसेस थोड़े से रहेंगे कि वहाँ से आपको रिप्लाई आ सकता है। आप एनी टाइम पर यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। एनी टाइम हो सकता है वो साल 2 साल पहले वो जॉब पोस्ट की गई हो किसी कंपनी के द्वारा और तुम जाके अप्लाई कर देते हो। भाई वो तो अब एक्सपायर हो चुकी है ना, पर फिर भी ये लोग यहाँ से डिलीट थोड़ी करते हैं क्योंकि उनको तो आपका रिज़्यूम वगैरह डेटा चाहिए होता है। तो तुम्हें देखना है पास्ट 24 आवर्स वाला, ठीक है? पास्ट 24 आवर्स मतलब शो 7K प्लस रिज़ल्ट आ गए यहाँ पर। पहले कितने सारे आ रहे थे। फिर अपना एक्सपीरियंस लेवल सिलेक्ट करना है, तुम क्या हो? लेट्स सपोज़ तुम इंटर्नशिप करना चाहते हो, तुम एंट्री लेवल की जॉब चाहते हो या फिर मिड सीनियर लेवल की, डायरेक्टर लेवल, एग्ज़ीक्यूटिव लेवल, अपने हिसाब से उसको फ़िल्टर चूज़ कर लेना। मैं चाहता हूँ कि एंट्री लेवल की जॉब देखना चाहता हूँ, ठीक है? एंट्री लेवल पर क्लिक किया, देखो पहले कितने थी जॉब 7K प्लस रिज़ल्ट थे, एंट्री लेवल पर क्लिक करते ही कितने हो गए 860 रिज़ल्ट्स, ठीक है? आप इस पर क्लिक किया। कंपनीज़ अगर कोई स्पेसिफ़िक कंपनी को टारगेट करते हो यहाँ पर कंपनी सर्च कर लेना, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अगर मैं बात करूँ, तो माइक्रोसॉफ्ट सर्च कर लेना। अदरवाइज़ नॉर्मली जो चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं, उसी को क्लिक कर दो, ठीक है? फिर तुम रिमोट चूज़ करना चाहते हो, ऑन साइट करना चाहते हो, हाइब्रिड चूज़ करना चाहते हो, उसके हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। मान लो तुम देखना चाहते हो ऑन साइट वाली जॉब्स को,
ऑन साइट पर क्लिक कर दिया और ईज़ी अप्लाई वाला जो सेक्शन है, अगर चाहते हो ईज़ी अप्लाई करना चाहते हो तो ईज़ी अप्लाई पे कर देना, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं, ईज़ी अप्लाई हटा दो, ठीक है? ईज़ी अप्लाई में मोस्टली आपको रिप्लाई नहीं आता है, ठीक है? अभी तुम्हारे सामने जो जॉब फ़िल्टर होकर आई हैं, ये वो जॉब हैं जो कि अभी से 24 घंटे पहले पोस्ट की गई हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर, अब देखो, ये जॉब है, कहाँ पर है? बैंगलोर, बैंगलोर की कंपनी है और ये 8 घंटे पहले यहाँ पर पोस्ट की गई है, पर इस पर 70 पीपल क्लिक अप्लाई, ये चीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। इस पर देख क्या रहे हो 70 लोगों ने ऑलरेडी इस पर अप्लाई कर चुके हैं। ये जो जॉब ओपनिंग्स होती है ना हार्डली 2 से 3 बंदों की होती है या कभी-कभी तो सिर्फ़ 1 लोगों की ओपनिंग होती है, मतलब 1 लोग की ही पोस्ट खाली होती है, पर यहाँ पर देखो 70 लोगों ने अप्लाई कर दिया। तो जो लोग ये बात करते हैं कि आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है, आप अप्लाई कर रहे हो सकता है आप स्किलफुल ना हो, आपका रिज़्यूम अच्छा ना हो या आपके अंदर कोई टैलेंट नहीं है, आपके अंदर कोई स्किल नहीं है, तो इस वजह से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा है। तो भाई 70 लोग एक पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करें, मैं 70 यहाँ पे बहुत ही ये समझो कि एक छोटा नंबर दिख रहा है। मैंने देखा है एक-एक जॉब के लिए, जो कि अनपेड इंटर्नशिप होती हैं, उन पर 2-2 3-3 हज़ार लोग अप्लाई कर देते हैं। सोच सकते हो कि किस लेवल का कॉम्पिटिशन है। कॉम्पिटिशन को तो तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते, उसको मानना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है? तो इतनी छोटी-सी जॉब के लिए अगर इतने लोग अप्लाई करो तो क्या सब के सब क्या फुद्दू टाइप के हैं क्या? उनको कुछ आता नहीं है क्या? अगर मान लेते हैं कि हाँ भाई 70% बंदों को कुछ आता नहीं है, पर 30% फिर भी स्किलफुल होंगे ना। पर आज के टाइम पर हर बंदा मेहनत करता है। मैं फ्रेशर्स को मैं जानता मुझे लगता है ना कि जो सीनियर डेवलपर्स होते हैं कंपनी में, उससे ज़्यादा टैलेंटेड आज के टाइम पर फ्रेशर्स होते हैं क्योंकि वो बहुत चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और उन्हें पता होता है एग्जैक्टली फ़िल्टर्ड चीज़ उनके सामने रहती हैं कि भाई मुझे पढ़ना क्या है, मुझे करना क्या है। उनके दिमाग में एक आइडियाज़ उनके जो थॉट प्रोसेस होते हैं वो चीज़ें क्लियर रहती हैं कि मुझे एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना है, कि मुझे वेब डेवलपमेंट करना है, कि मुझे मशीन लर्निंग में अपना करियर बनाना है। वो चीज़ें क्लियर रहती हैं। पहले के टाइम के जो डेवलपर्स हैं ना, पहले के टाइम के जो इंजीनियर्स हैं ना, उनके अंदर क्लैरिटी नहीं थी, ठीक है? तो आज के टाइम के बंदे ज़्यादा स्किलफुल हैं एज़ कम्पेयर टू दोज़ जो कि पास में किसी कंपनी में सीनियर बने हुए बैठे हुए हैं, ठीक है? तो जैसे ये कंपनी है और ज़ेन कंसल्टेंसी कंसल्टेंसी है कोई, तो इस पर 70 लोगों ने ऑलरेडी इस पर क्लिक कर चुके हैं 8 घंटे पहले। इसके जॉब डिस्क्रिप्शन को अच्छे से पढ़ना है, पहले तुम चेक करो कि तुम्हारे स्किल के अकॉर्डिंग ये है कि नहीं है, अगर नहीं है, तो तुम्हें क्या करना है फिर भी अगर अप्लाई करना चाहते हो तो तुमने जो रिज़्यूम बनाया है ना, उस रिज़्यूम को इस जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग तुम्हें ऑप्टिमाइज़ करना है। इस पर जो कीवर्ड्स हैं, वो कीवर्ड्स तुम्हें अपने रिज़्यूम में ऐड करना है। ये कैसे होगा वो चीज़ें बताता हूँ। कैसे करना है, जो यहाँ पर अबाउट द जॉब है ना इसको पूरा का पूरा उठाना है, कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी करना है सबका सब पूरा यहाँ तक, ठीक है? ये पूरा का पूरा कॉपी कर लेना। यहाँ तक पूरा डिज़ायर्ड स्किल्स एंड एक्सपीरियंस तक। इसको कॉपी करने के बाद चैट जीपीटी में जाओगे, चैट जीपीटी से बोलोगे कि मेरे मेरे जो रिज़्यूम मतलब जो तुम्हारा रिज़्यूम है उस पर ये जो तुमने जॉब डिस्क्रिप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग मेरे रिज़्यूम को ऑप्टिमाइज़ कर दो या एटीएस फ्रेंडली बना दो या कीवर्ड्स ऐड कर दो, राइट? इतनी चीज़ें तुम्हें इंग्लिश में बोलनी है, इंग्लिश में लिख देना टाइप करके, राइट? और अपना जो रिज़्यूम है उसको भी नीचे उस पर जो कंटेंट है उसको भी नीचे पेस्ट कर देना है, ठीक है? अब वो क्या करेगा आपका चैट जीपीटी उस रिज़्यूम के कंटेंट को जो कि आपके पास रिज़्यूम है, उस कंटेंट को इसके जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उसको ऑप्टिमाइज़ कर देगा, उस पर कीवर्ड ऐड कर देगा। फिर क्या करना है उस रिज़्यूम को डाउनलोड करके ऐसी जॉब के लिए अप्लाई करना है। हम गलती क्या करते हैं हम एक रिज़्यूम बना लेते हैं, उसको जितनी बार जितने हर तरह की जॉब पर अप्लाई करते हैं, देखते भी नहीं कि जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, उस पर कीवर्ड्स क्या हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या-क्या स्किल्स वो चाह रहे हैं, ठीक है? हम अंधे-धुंध बस अप्लाई करते रहते हैं, उसके बाद फिर हमें रिज़ल्ट नहीं आता। और मैं अगर सच कहूँ ना तो हर बार हर एक जॉब के लिए अपने रिज़्यूम को अपडेट करना काफ़ी फ्रस्ट्रेटिंग होता है कि यार हर जॉब डिस्क्रिप्शन का कुछ ना कुछ फॉर्मेट अलग हो सकता है, उसपे रिक्वा स्किल्स अलग-अलग हो सकती हैं। हो सकता है कि वह किसी-किसी जॉब में जावा, स्प्रिंग बूट वगैरह, हाइबरनेट वगैरह माँगे, किसी-किसी जॉब जॉब में हो सकता है सिर्फ़ जावा की ही रिक्वायरमेंट हो, कोर जावा स्किल की रिक्वायरमेंट हो। तो क्या हर जॉब के हिसाब से मुझे अपडेट करना पड़ेगा? तो अगर आप अपडेट करोगे ना तो वहाँ पर चांसेस ज़्यादा रहेंगे क्योंकि यहाँ पे जो रिज़्यूम को शॉर्टलिस्ट करने के लिए जो बंदा बैठा हुआ है, वो बंदा नहीं है, वो मशीन है। मशीन एक एटीएस ट्रैकर सिस्टम होता है इनके पास, कंपनी के पास। उस ट्रैकिंग सिस्टम में सारे रिज़्यूम जाते हैं और वो ट्रैकिंग सिस्टम देखता है कि उस जॉब में जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंग क्या किसी रिज़्यूम में कीवर्ड्स ऐसे मिल रहे हैं, जो कीवर्ड्स मिलते हैं उस रिज़्यूम को ऊपर वो अपलिफ्ट कर देता है, उनकी रैंकिंग बढ़ा देता है और उन्हीं रिज़्यूम को शॉर्टलिस्ट करके वो मैनेजर को बताता है कि भाई ये रिज़्यूम ऐसा है, जो कि अपनी जॉब रोल के हिसाब से उस पे रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, तो आप इसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो इंटरव्यू के लिए। ये चीज़ें रियलिटी है, जो चीज़ें होती हैं वो तुम्हें मैंने बता दिया, राइट? तो इसका अगर ख़्याल रखोगे तो बेटर रहेगा
और ईज़ी अप्लाई पर मत जाना, इनकी वेबसाइट जैसे है ना, तो आप यहाँ पर डायरेक्टली अप्लाई पर क्लिक करोगे, इनकी वेबसाइट खुलेगी। यहाँ पर इसका पूरा फॉर्म खुलेगा और रिज़्यूम वगैरह अपलोड करने के लिए आएँगे। ये सब कुछ तुम करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। पर देख सकते हो कि कॉम्पिटिशन है 6595 एप्लीकेंट्स, राइट? तो ये चीज़ें हैं, ये चीज़ें तुम्हें माननी पड़ेगी, पर हर जॉब में इतना नहीं होता, किसी-किसी जॉब में 100-50 लोग ही मिलते हैं, किसी-किसी जॉब में 10-20 लोग होते हैं। तो आप इसलिए आज के टाइम पर आप सिर्फ़ एक वेबसाइट या फिर एक पर्टिकुलर कंसल्टेंसी पर डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि यहाँ से मुझे जॉब मिल ही जाएगी। हमें क्या करना होता है, हम मल्टीपल सोर्सेज़ के थ्रू अप्लाई करते हैं। जैसे तुम्हारा एक लिंक्डइन हो गया, लिंक्डइन पर भी कर सकते हो। दूसरा तुम्हारा नौकरी हो गया, नौकरी पे अगर आप फ्रीली आप प्रोफ़ाइल बना लेते हो ना और अप्लाई करते हो, तो बहुत ही कम चांसेस होते हैं, मतलब 0.01% चांसेस होते हैं कि आपको कोई जेन्युइन रिक्रूटर का कॉल आए। आज के टाइम पर सब कुछ बिक चुका है, ठीक है? प्राइवेटाइज़ हो चुका है और जल्दी कॉल नहीं आता है। तो करना क्या है, अगर आप नौकरी पर भी जाते हो ना, जैसे नौकरी, हाँ, तो नौकरी पर भी कॉल आने के लिए इनका सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। जैसे ये मेरी प्रोफ़ाइल बना के रखी है, कभी-कभी मैं भी अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ। पर तुम्हें करना क्या है, अगर तुम चाहते हो कि इनसे कॉल आना तुम्हें स्टार्ट हो, तो मंथली सब्सक्रिप्शंस होते हैं इनके। जैसे आप मंथ बेसिक एंड प्रीमियम प्लान्स पर क्लिक करेंगे, तो इनके काफ़ी सारे प्लान्स होते हैं, जिस पर ये करते क्या हैं, देखो, इनके प्लान के अकॉर्डिंग जब आप इनके प्लान पर रजिस्टर करोगे ना, तो जैसे 1 महीने का इनका ₹1302 का प्लान है। इस पर आप चाहो तो 6 महीने का ले सकते हो, तो वहाँ पर तुमको थोड़ा-सा डिस्काउंट मिल जाता है, 3-4 हज़ार का के आस-पास पड़ जाता है। बाकी इनकी तरफ से कॉल भी आता है, तो अगर उनसे कॉल करके आप नेगोशिएट करना चाहते हो, तो नेगोशिएट करके आप थोड़ा-सा प्राइस कम करा सकते हो। तो इसके थ्रू, मतलब ये पेड सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, तो पेड सर्विस में होता क्या है कि जो आपका रिज़्यूम, जो आपकी प्रोफ़ाइल यहाँ पर आप बनाते हो, तो ये अपने हिसाब से भी आपकी प्रोफ़ाइल को ऑप्टिमाइज़ करते हैं, उसको अपडेट करते रहते हैं, ताकि जो रिक्रूटर्स, जो कंपनी जो यहाँ पर किसी प्लेटफ़ॉर्म के थ्रू हायर कर रही हैं, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कि डायरेक्टली किसी को रीच आउट नहीं करती हैं, लिंक्डइन पर जॉब की ओपनिंग वगैरह का के बारे में नहीं बताती हैं, तो वो क्या करते हैं, वो नौकरी जैसे प्लेटफ़ॉर्म को चूज़ करते हैं। वहाँ पर एक जॉब डाला और लोग अप्लाई किए, वहाँ पर लोगों के रिज़्यूम आ गए उनके पास। अब वो शॉर्टलिस्ट करते हैं किसको कॉल करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो वो जो मोस्टली क्या करते क्या हैं, जो टॉप में जो एप्लीकेंट्स दिखते हैं, उनको ही वो कॉल करते हैं। बाकी नीचे स्क्रॉल करते हुए कोई नहीं जाता, ठीक है? तो नौकरी डॉट कॉम की जो पेड सर्विस होती है, वो क्या करती है कि आपके रिज़्यूम को, अगर आप प्रीमियम प्लान लेते हो, इसको अपग्रेड करके उनके, मतलब रिक्रूटर्स तक पहुँचाते हैं। रिक्रूटर्स के सामने पहुँचेगी, मतलब रैंक ज़्यादा ऊपर करेगी, ताकि रिक्रूटर्स का अटेंशन जाए आपके रिज़्यूम पर, आपकी प्रोफ़ाइल पर, फिर वहाँ से कॉल आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो पेड सर्विसेज़ अगर आप लेते हो, तो पेड सर्विस का फ़ायदा रहता है, अदरवाइज़ फ्रीली आप यहाँ पर अपनी प्रोफ़ाइल बनाओगे, तो नौकरी डॉट कॉम से कहीं घंटा कुछ भी कॉल नहीं आने वाला है। और बाय चांस एक्सेप्शनल केसेज़ होते हैं, कभी-कभी किसी को आ जाता है, और मोस्ट ऑफ द केसेज़ वो सारे फेक कॉल्स होते हैं। मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, बहुत लोगों से सुन चुका हूँ, ठीक है? और जो पेड सर्विस इन्होंने लिया था, उनका 1-2 महीने में सिलेक्शन भी हो गया, ठीक है? तो हर तरीके से, मतलब आज के टाइम पर तुम फ्री में कुछ चीज़ें चाहते हो ना, तो फ्री में कुछ भी नहीं है। फ्री में मतलब धोखा है। धोखा अगर चाहिए तो फ्री में ले लो, ओके। अदरवाइज़ अगर आपको जेन्युइन कोई चीज़ करना है, तो उसके लिए आपको पेड सर्विस लेना पड़ेगा। तो पेड्स लेकर आप ट्राई कर सकते हो। अगर आप पहले, उसके पहले आप अपनी स्किल पर, अपने रिज़्यूम पर अच्छे से काम कर लेना। उसके बाद ये सर्विस अगर लोगे ना, तो उसके थ्रू आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएँगे। आपको फिर रैंडमली अप्लाई नहीं करना है हर जगह पर। ये लोग बस इस पर आना है, इनकी जॉब ओपनिंग्स देखना है और आपको पर डे अप्लाई करना है। बाकी ये लोग की ज़िम्मेदारी हो जाती है कि आपकी प्रोफ़ाइल को रिक्रूटर्स तक पहुँचाएँगे, आपको कॉल आना स्टार्ट हो जाएँगे, ठीक है? तो एक ये तरीका है अप्लाई करने का। अगर नॉर्मली आप किसी स्टार्टअप वगैरह को टारगेट करते हो, आप चाहते हो कि कोई स्टार्टअप पे हम अप्लाई करें, तो उसके लिए भी एक तरीका है कि मैंने ये देखो, एक वेबसाइट पर मैंने लिस्ट निकाली है जो कि स्टार्टअप कंपनीज़ हैं। तो टॉप 300 स्टार्टअप इन इंडिया 2024 में, आप हर साल यहाँ पर अपग्रेड होके आपको मिल जाएगा। तो करना क्या है आपको, ये सारी सारी स्टार्टअप कंपनीज़ रखी हैं। आप यहाँ पर हर एक स्टार्टअप कंपनी में जाओ, उसके करियर पेज पर जाओ, मैनेजर वगैरह का नंबर मिले तो आप उनको कोल्ड ईमेल करो, आप उनको बताओ, कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो। पर यहाँ से इतना ख़ास कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं, किसी-किसी को मिल जाता है, तो लकीली मिल जाता है। बाकी ट्राई कर सकते हो ये चीज़ भी, ठीक है?
तो ये चीज़ें भी है, जैसे अब मैं स्विगी की बात करूँ, स्विगी स्विगी पर मैंने क्लिक किया, तो स्विगी पर मैं पहुँचने वाला हूँ, ये पहुँच गया मैं स्विगी पर और इसकी वेबसाइट पर जाते हैं। स्विगी के बारे में रखा है, यू कैन फाइंड दिस वेबसाइट, मैंने क्लिक किया, ओके। इनके करियर पेज पर आना है, करियर पेज कहाँ पर है? जैसे आप ऊपर ना मिले तो आप नीचे देख सकते हो। अबाउट ये करियर्स है, करियर्स पर जाओगे, करियर्स पर जाओगे और एंटर जॉब रेट, जॉब रोल, रोल आपको देना है, किस रोल के लिए आप देख रहे हो। चूज़ कैटेगरी, जैसे टेक्नोलॉजी, बिजनेस, क्लाउड, किचन वगैरह से रिलेटेड आप चीज़ें चूज़ कर सकते हो। चूज़ लोकेशन चूज़ कर सकते हो, उसका फिर आपको सर्च करना है, आपको जॉब आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो जॉब आएंगी आप उस पर अप्लाई कर सकते हो। तो 21 जॉब है, जैसे क्योंकि टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया, 21 जॉब्स इन 3 सिटीज़। अब इसको जैसे आप, मैं बात करता हूँ, अभी फ़िलहाल फ्रेशर्स के लिए नहीं दिख रही है, यहाँ पे सारे सारे सीनियर पोजीशन है, ओके। पर जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर 2 पर अब मैं क्लिक करता हूँ या 1 पे, ठीक है, 2 पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाता है। तो आपको अगर कॉल चाहिए, आप चाहते हो कि इंटरव्यू के लिए कॉल आए, तो ये देखो जॉब आईडी पड़ी हुई है, जॉब आईडी। और अगर आपका एक्सपीरियंस, यहाँ पर एक्सपीरियंस लिखा हुआ है 3 टू 5 इयर्स, आपका एक्सपीरियंस अगर मैच करता है, तो आप इस जॉब आईडी को या फिर आप इसकी लिंक को या फिर आप इस जॉब आईडी को कॉपी करोगे लिंक्डइन पर, इसके जो सीनियर एम्प्लॉय हैं, इसके हायरिंग मैनेजर्स हैं, अगर कोई टैलेंट एक्विजिशन है स्विगी का जो कि आपको रेफरल दे सकता है, लिंक्डइन पर आप उसको अप्रोच कर सकते हो, उससे रिक्वेस्ट कर सकते हो प्रोफेशनली बात करके कि भाई आप पर्टिकुलर इस पोजीशन के लिए बेटर हो और आप को जॉब की नीड है, तो आप क्या प्लीज़ मुझे इस पर्टिकुलर जॉब के लिए मुझे आप रेफ़र दे सकते हो कि नहीं? तो आपको हो सकता है आपको जल्दी रेफ़रल मिल जाए, तो रेफ़रल के थ्रू आपको डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा और आपके अंदर स्किल है, टैलेंट है, तो आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है? तो एक ये तरीका है, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो और इसकी लिंक मैं दे दूँगा, बाकी आप देख ही सकते हो, जैसे FAILOR है, फिलरी.com और स्टार्टअप पे क्लिक करोगे /स्टार्टअप्स, तो आप इसी वेबसाइट पर आ जाओगे। बाकी मैं इसकी लिंक दे दूँगा ताकि आप डायरेक्टली क्लिक करके आप टॉप 300 जो स्टार्टअप कंपनीज़ है ना, यहाँ पर पहुँच के आप मैनुअली यहाँ पर जॉब देख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। ये स्टार्टअप कंपनीज़ है, स्टार्टअप कंपनीज़ जैसे अगर आप मर्नस्टैक आपने सीखा है, तो स्टार्टअप कंपनीज़ में इनकी रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा होती है। मर्नस्टैक हो गया, तुम्हारा जावा डेवलपर हो गया, iOS, एंड्रॉइड वगैरह, क्योंकि इनके एप्लीकेशन है ना सबके। और उन पर कुछ ना कुछ यूआई में चेंजेस होते हैं। अब यूआई यूएक्स डिज़ाइनर आप देख सकते हो, उसके लिए ओपनिंग्स आती रहती हैं, ठीक है। पर एक्सपीरियंस वगैरह देखना है कि आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैच करती हैं तो अप्लाई करना, अदरवाइज़ कोई 3 से 5 साल का एक्सपीरियंस माँग रहा है, आपको फ्रेशर लेवल का एक्सपीरियंस है। हो सकता है आपने सिर्फ इंटर्नशिप की हो, 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो वहाँ पर अप्लाई करोगे तो डायरेक्टली नहीं होगा। या तो आपका कोई अच्छा खासा कनेक्शन हो जो कि उस कंपनी में ऑलरेडी काम कर रहा है, आपका कोई जान-पहचान का हो जो कि आपको रेफ़र कर सकता है, तो हो सकता है आपको कॉल आ जाए और इंटरव्यू में आप अगर अच्छा परफ़ॉर्म करते हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है? तो एक ये तरीका है। जो तीसरा और एक तरीका है, वो मैं बताना चाहता हूँ। तुमने रीलेवल के बारे में सुना होगा, ठीक है? तो रीलेवल एक कंपनी है, तो यहाँ से आप, इनका क्या होता है सिस्टम, आप यहाँ से 10 दिन में भी जॉब ले सकते हो। पर ये उन लोगों के लिए है जो कि हाईली स्किलफुल पर्सन है। अगर आप मर्न स्टैक वगैरह, आप मोस्टली जो मर्न डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, बैक एंड डेवलपर, मतलब हर तरह की जॉब है वैसे। तो किसी भी फील्ड को आप टारगेट करते हो, उस पर आप बहुत ही अच्छे हो, ठीक है? आप उसी पर लगे रहते हो, कोडिंग वगैरह अच्छी खासे करते हो। तो यहाँ पर आके इनका टेस्ट होता है, फ्री टेस्ट होता है, इस पर कोई चार्जेस नहीं है। आपको क्या करना है, ट्रस्टेड बाय ओवर 500 कंपनी, मतलब 500 से ज़्यादा कंपनीज़ यहाँ पर डायरेक्टली आके हायर करती हैं। करना क्या है, एक री लेवल टेस्ट लेना है, अपनी अपने हिसाब से इसको चूज़ कर लेना है कि जिस दिन को तुम टेस्ट देना चाहते हो, उस दिन को तुम अपना टेस्ट दोगे, ठीक है? अनलॉक जॉब इंटरव्यूज़, अब ये जॉब इंटरव्यूज़ अनलॉक कैसे होंगे? जैसे ही आप टेस्ट में परफ़ॉर्म करते हो, आपकी जो रैंकिंग आती है, उसके हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, आपका टेस्ट में अगर स्कोर, जैसे लेट्स सपोज़ 1000 का स्कोर है, 1000 में आपका 750 या से 800 के आस-पास अगर आता है, तो उसके अराउंड, मतलब जितना ज़्यादा अच्छा स्कोर करते हो, ये लोग क्या करते हैं, आपकी प्रोफ़ाइल को उतना ज़्यादा हाइलाइट करते हैं, जो दूसरी कंपनीज़ आती हैं। वहाँ से डायरेक्टली आपको कॉल आ सकता है। डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा, उस पर आप अच्छा परफ़ॉर्म कर जाते हो, तो आपको तुरंत मतलब अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी और यहाँ पर कोई चार्जेज़ नहीं है। हाँ, तो देखो,
अब ये पॉपुलर टेस्ट दे रखे हैं, बिज़नेस डेवलपमेंट टेस्ट हो गया, तुम्हारा बिज़नेस एनालिस्ट हो गया, फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट, बैक एंड डेवलपमेंट टेस्ट, फुल स्टैक डेवलपमेंट टेस्ट, फुल स्टैक डेवलपर टेस्ट, ये इतने तरह के टेस्ट हैं। तो आप किसी पर भी क्लिक, जैसे आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट टेस्ट पर क्लिक करते हो, तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए आपकी क्या-क्या स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपकी जो भी मतलब क्वालिफ़िकेशन, सर्टिफ़िकेशन वगैरह यहाँ पर कुछ मैटर नहीं करती। तो सबसे मेन चीज़ जो यहाँ पर मैटर करती है वो है कि आप टेस्ट पे कितना हाई स्कोर करते हो। और यहाँ पर आप चीटिंग कर सकते हो, पर कैमरा ऑन करके टेस्ट होता है। तो चीटिंग करने से पहले सोच लेना कैसे करना है। वैसे चीटिंग को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? पर अपने हिसाब से तुम देख सकते हो, राइट? तो जैसे फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, सीटीसी अप टू 25 एलपीए आपको मिल सकता है। 350 जॉब अवेलेबल हैं अभी फिलहाल के तौर पर। 60 प्लस पार्टनर्स कंपनीज इनके साथ फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हैं। स्किल्स रिक्वायर्ड आप देख सकते हो, जो हायर हुए हैं उनको भी देख सकते हो यहाँ पर। ये बंदे हायर हो चुके हैं यहाँ पर। और स्किल्स क्या क्या रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ आप देख देख लो। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या क्या रिक्वायर्ड है, कोड क्वालिटी, एचटीएमएल, सीएसएस, रिएक्ट जेएस, स्केडा से एल्गोरिथम आना चाहिए आपको, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देख सकते हो। उसके बाद फिर स्ट्रक्चर हो गया तुम्हारा। पहले क्या होगा, फेज़ 1 में तुम्हें गेट 200 आउट ऑफ 400 टू क्वालीफाई फॉर फेज़ 2, ठीक है? 400 में से 200 आप नंबर ले आते हो तो आप फेज़ 2 के लिए मतलब क्वालीफाई कर जाते हो। उस पर होगा क्या आपका, बैक टू बेसिक्स। आपका 150 मार्क्स का मतलब 45 मिनट्स के लिए टेस्ट होगा, जिस पर 150 मार्क्स के लिए आपको बेसिक्स पूछे जाएँगे, ठीक है? एक्सेस योर एल्गोरिथम से रिलेटेड, डीएसए से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, उसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। फेज़ 2 आ जाते हैं। फेज़ 2 पर 500 आउट ऑफ 1000 के स्कोर में 500 अगर आप स्कोर कर जाते हो तो आप फेज़ 2 भी क्लियर कर लोगे। उस पर आपको क्या करना है, क्रिएटिव फीचर्स, कोई फीचर्स यहाँ पर कुछ आपको बनाने के लिए दिया जाएगा कि आप ऐसा फ्रंट एंड में कुछ बनाकर दिखाओ, तो आपको वो बनाकर दिखाना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा उस फीचर को। तब जाके आप इंटरव्यू के लिए फिर जाके क्या होती है, आपकी प्रोफ़ाइल रैंक करनी स्टार्ट होती है यहाँ पर वेबसाइट पर। कंपनीज़ को दिखाई जाएगी कि आप अच्छे कैंडिडेट हो, आपको डायरेक्टली इंटरव्यू कॉल आना स्टार्ट हो जाएँगे। तो ये चीज़ें सारी फ्रीली होती हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी पे नहीं करना है। और आप इसको ट्राई करके, हाँ, हार्ड होता है, स्किलफुल बंदा अगर है तो ही कर सकता है, अदरवाइज़ फ़ेल हो जाओगे, ठीक है? तो अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए अच्छे हो, तो आप डायरेक्टली इसको ट्राई कर सकते हो, एटलीस्ट ट्राई कर सकते हो। सकता है कॉलेज आपको वो अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं दे सकता जो कि यहाँ पर आपको मिल जाएगी। यहाँ पर किसी भी डिग्री, किसी भी कॉलेज, किसी भी सर्टिफ़िकेशन की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है वो आपकी स्किल की है। स्किलफुल हो तो यहाँ से चीज़ें आप ग्रैब कर सकते हो ईज़िली, ठीक है? पर टफ़ है अगर, मतलब टफ़ तो हर चीज़ें होती हैं, उसके हिसाब से हम ट्राई कर लेंगे, राइट? तो एक ये तरीका हो गया। दूसरा, देखो बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं अपने प्लेसमेंट प्रोग्राम वगैरह प्रोवाइड करती हैं। जैसे तुम्हारा ये कोडिंग निंजा का हो गया प्लेसमेंट प्रोग्राम, जिस पर फुल स्टैक डेवलपमेंट का प्रोग्राम आता है। डेटा एनालिस्ट के लिए भी प्रोग्राम आता है, जो कि बोलते हैं कि 100% गारंटीज़ प्लेसमेंट कराते हैं, जिसकी कुछ फ़ीस होती है 30-40 हज़ार के आसपास। पर मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, पर जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं उसके लिए आप ट्राई कर सकते हो। पूरा का पूरा चीज़ें सिखाएँगे भी, जैसे फुल स्टैक का मान लो आप लेते हो, तो फुल स्टैक कैसे होता है, कैसे काम करता है, एप्लीकेशन वगैरह बनाना सिखाएँगे। और ये फिर आपको अप्लाई करने की बाहर ज़रूरत नहीं है, ये लोग खुद कंपनियाँ लाते हैं और आपको आपका इंटरव्यू वहाँ पर शेड्यूल करवाते हैं। और आप इंटरव्यू में जैसा परफ़ॉर्म करते हो उसके हिसाब से आपका प्लेसमेंट हो जाता है। तो बहुत सारी कंपनी जो हायरिंग नहीं कर रही ना बाहर, रीज़न यही है कि ऐसे छोटे-छोटे जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं ना, एजेंसीज़ चल रही हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कंपनीज़ के साथ पार्टनर कर चुकी हैं। मतलब अब ब्रोकर के तौर पर आप वो लोग एम्प्लॉइज़ को भेजते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप जाते हो किसी कंपनी के करियर पेज पर अप्लाई करने के लिए, तो वहाँ से डिफ़िकल्टीज़ जो होती हैं वो इसी वजह से होती हैं, क्योंकि प्लेसमेंट प्रोग्राम्स और ये सारी कंसल्टेंसीज़ काफ़ी सारे हो गए हैं, जिसके बेसिस पे बहुत सारी कंपनियाँ इनको प्रेफ़र करती हैं, क्योंकि ये उन्हें ऐसा लगता है कि ये कंपनियाँ पहले आपको चीज़ें सिखाती हैं। जैसे इनका प्लेसमेंट प्रोग्राम है, आपको पहले आपको मास्टर करवाएँगी, आपको पर्टिकुलर चीज़ें, टेक्नोलॉजी सिखाएँगी। जब आप अच्छा परफ़ॉर्म करने लग जाओगे, तब जाके साल 6 महीने का होता है इनका कोर्स, ठीक है? तब जाके क्या करेंगे, आपसे कुछ प्रोजेक्ट भी बनवाएँगे और फिर जाके ये कंपनी में प्लेसमेंट करवाते हैं। तो कंपनियों को लगता है कि ये अब इनके थ्रू जो मेरे कंपनी में जो बंदे आएँगे वो स्किलफुल रहेंगे, अदरवाइज़ बाहर इतना कुछ स्किल टैलेंट वगैरह है नहीं है। तो वो उनकी गलतफ़हमी है, पर हम क्या कर सकते हैं, फ़िल्टर होने के प्रोसेस हो गए हैं, पीछे मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, जिससे कैंडिडेट फ़िल्टर होके किसी कंपनी में पहुँचता है। तो एक ये भी तरीका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। बाकी सबसे बेस्ट होता है तुम्हारा रेफ़रल के थ्रू। अगर आपको रेफ़रल मिल जाता है तो आप मतलब इंटरव्यू डायरेक्टली आपको मिल जाता है, फिर इंटरव्यू में आप जैसा परफ़ॉर्म करते हो उसके हिसाब से आपका सिलेक्शन होता है। बाकी ये भी है, इसको भी ट्राई कर सकते हो, जिसके पास पैसे वगैरह हैं या चाहते हो एक रिस्क लेना चाहते हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई मैं
मुझे फुल स्टैक भी सीखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ या फिर कुछ भी डेटा साइंस, फुल स्टैक, डेटा एनालिस्ट वगैरह कुछ भी यहाँ पर सारे प्रोग्राम होते हैं। तो डायरेक्टली आप इनकी वेबसाइट पर जाओगे ना, यहाँ पर प्लेसमेंट कोर्सेज़ आपको देखने को मिल जाएँगे, उस पर आपको बस कॉल करना है या फिर अप्लाई करना है, ये उनकी तरफ से खुद कॉल आता है और कॉल करके आपको सारी चीज़ें बताएँगे, डिफ़ाइन करेंगे कैसे क्या चीज़ें करनी है, कैसे आप उस पर रजिस्टर कर सकते हो, कैसे इस प्रोग्राम पे पार्टिसिपेट कर सकते हो, सारी चीज़ें बताएँगे और इस तरीके से भी आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी जैसे एक लास्ट वीडियो मैंने बनाया था, व्हाई यू शुडन्ट परस्यू अ कोडिंग करियर, तो मैंने उस पर काफ़ी चीज़ें बताई थी, काफ़ी लोगों को नेगेटिव भी लगा, पर वो नेगेटिव करने का मेरा मोटिव नहीं था। मैं आपको बताना चाहता था कि बहुत लोग होते हैं जो कोडिंग करियर चूज़ कर लेते हैं, पर उनका कोडिंग में मन नहीं लगता और कोडिंग में जब मन नहीं लगता तो कंपनियों को आजकल ऐसे बंदे नहीं चाहिए जो अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते स्टार्टिंग में ही और इस वजह से आप भी फ्रस्ट्रेट हो जाते हो कि आपसे इतनी हाई एक्सपेक्टेशन रखी जाती है और आप परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे हो, प्लस कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है आज के टाइम पर कि आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो जिसको बहुत अच्छा लगता है ना कोडिंग वोडिंग करने में, चाहता है कि भाई अच्छा खासा करियर बनाना चाहता है या फिर उसके सपोर्ट में अच्छे खासे सीनियर्स वगैरह हैं जिससे हेल्प मिल सकती है, रेफरल मिल सकता है, तो उनके लिए बेस्ट है। पर हर किसी के लिए नहीं है, हर किसी के लिए तो कुछ भी नहीं है, ठीक है? पर ट्राई करने की बात है, आप अपनी-अपनी चॉइस होती है, किसको क्या करना है, नहीं करना है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। बाकी ये सारे मेथड्स मैंने बता दिए, इनको सबको मिला के अगर ट्राई करना स्टार्ट करोगे तो कहीं न कहीं से कोई ना कोई चीज़ आपके लिए काम कर जाएगी। बाकी एक चीज़ पर डिपेंड होकर चलना आज के टाइम पर काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो मुश्किल है, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इतना सारा क्राउड है तो क्या कर सकते हैं। तो हर चीज़ को एक साथ ट्राई कर सकते हो और अपने स्किल पर काम करते रहना, चीज़ें सीखते रहना, फंडामेंटल्स क्लियर रखना। कम्युनिकेशन स्किल जितना स्ट्रॉन्ग रखोगे उतनी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलने के चांसेस आपको रहेंगे। और साथ-साथ आप साइड हसल्स भी कर सकते हो, जैसे मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, तो आप भी यूट्यूब चैनल बना सकते हो, जिस पर आप कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हो, कोई चीज़ों से रिलेटेड अपने नॉलेज को शेयर कर सकते हो, कोई स्किल सिखा सकते हो लोगों को, तो वो चीज़ें भी कर सकते हो। और इंस्टेंट अर्निंग तो नहीं होती है, पर इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिलती है, बात करना, कैमरा फेस करने की आदत जब लग जाती है, तो आपको काफ़ी मज़ा आने लगती है। और अपने टाइम को काफ़ी तरीके से अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ हो जाती है स्टार्टिंग में करने में। तो ये चीज़ें भी हैं, आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। बाकी वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो आपको वीडियो कैसा लगा और इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें चाहते हो या फिर कुछ अपना सजेशन देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। सब्सक्राइब कर लेना, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।